फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये बड़े कान्हा जी की चोली बनाएंगे। ये इसकी दूसरी साइड चोली की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। और ये चोली मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई है। ये मैंने 14 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, लेकिन मेरे पास 14 नंबर कान्हा जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाई है। जो मुझे मेज़रमेंट सेंड की गई हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। और वीडियो के एंड में मैंने इस चोली को मेज़र करके बताया है। तो आप ऐसा करें, अगर आपके पास 14 नंबर कान्हा जी है, जिनके पास भी हैं, तो वो पहले चोली बना लें, फिर आप चोली को पहना के देखें कान्हा जी को। अगर ठीक आती है फिटिंग उसकी, तो उसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि पहले आप चोली बना लें फिर आप घेरा भी बना लें, तो बाद में वो ड्रेस आपको आपके कान्हा जी को आए ना। तो चोली बनाएं, उसको पहना के देखें, फिर घेरा बनाएं। और जिनके पास भी 14 नंबर के कान्हा जी है, काफ़ी मुझे कमेंट मिले हैं 14 नंबर की चोली के लिए, तो वो एक कमेंट ज़रूर करें, इतना मुझे बताएं कि ये चोली ठीक आई है कि नहीं आई। इसी के अकॉर्डिंग फिर मैं बाकी नंबर्स की भी बताऊंगी और बड़े कान्हा जी के लिए। तो चोली तो आधे घंटे में बन जाएगी, तो आप बना के कमेंट ज़रूर करें। और इस चोली को आपने थोड़ा सा और लूज़ किस तरह से बनाना है वीडियो में मैंने बताया है। जहाँ पर देखिए मैंने 8 रो के बाद आर्म होल बनाया है। अगर आप 9 रो के बाद बनाएंगे आर्म होल, तो थोड़ी सी और लूज़ हो जाएगी, अगर ये ज़्यादा फिटिंग में है तो। स्टार्ट करेंगे। देखिए ये एक चेन बनी मेरे पास, 2 3 4 5। इस तरह से हम चेन बनाएंगे। चेन ज़्यादा हम टाइट नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर हम 33 चेन बनाएंगे, 33। तो 33 मैंने चेन बनाई, 33। और यहाँ पर हम थंब रख लेंगे। इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे नई रो स्टार्ट करने के लिए। यही वाली 3 स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, ये धागा लिया, चेन में क्रोशिया डाला हमने, ये 3 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। 33 यहाँ पर हमने चेन ली थी, 33, तो 33 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और शुरू में हमने जो 3 की चेन ली है, यहाँ पर ये देखिए, ये 3 की चेन ली है। ये जो हमने 3 की चेन ली है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। हर रो में हमने इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। तो टोटल मेरे पास फर्स्ट रो में 34 हो जाएंगे, 34। तो अब देखिए साइड वाली 3 की चेन को मिलाकर हमारे पास 34 डबल क्रोशिया हैं, 34। लास्ट चेन में भी मैंने बनाया है। और अब देखिए 1 2 3 चेन ली मैंने। इस 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इस चेन के लिए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक और बनाएंगे। देखिए फर्स्ट स्टिच में 1 बना, नेक्स्ट में 2 बने। इसके बाद हर स्टिच में हम 2 बनाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 1 है, फिर 2 2। इसी तरह से लास्ट वाले स्टिच में यहाँ पर भी हम 1 बनाएंगे। ये देखिए सभी चेन के ऊपर मैंने 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं। ये देखिए ये 2 हैं, फिर 2 2 2, ये सेकंड लास्ट में हमने 2 बनाए हैं। तो अब हमने लास्ट जो 3 की चेन है, यहाँ पर हमने 1 बनाना है चेन के ऊपर। तो शुरू में हमने 1 बनाया, एंड में हमने 1 बनाया, सेंटर में हमने सब के ऊपर 2 2 बनाए। तो यहाँ पर मेरे पास 34 स्टिच थे, 34 में से हमने एक इस स्टिच के ऊपर और एक शुरू वाले के ऊपर हमने 1 1 बनाया है, तो 32 रह गए। तो 32 में से हमने 32 के ऊपर 2 2 बनाए हैं, तो ये 64 हो गए, 64। जो सेकंड रो के स्टिच है वो मैं आपको बता रही हूँ। 32 के ऊपर हमने 2 2 बनाए हैं, तो ये 64 हो गए, 64। और एक हमने लास्ट में 1 बनाया, एक हमने यहाँ पर बनाया 1, तो ये 66 हो गए, 66। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर देखिए फर्स्ट जो हमारी चेन है, इसमें हमारी 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक ये हो गया, इसको भी काउंट करेंगे, 1 और 2, ये 3
4 5, टोटल हमने 5 बनाए। इसके बाद 2 बनाएंगे। तो पहले हमने काफ़ी सारे इंक्रीज़ कर लिए हैं सेकंड रो में, तो अब हमने थोड़े थोड़े इंक्रीज़ करने हैं। तो मैंने 5 के बाद 2 बनाए हैं। इसके बाद हमने 10 के बाद 2 बनाने हैं। तो मैं आपको 10 डबल क्रोशे बना के दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए थे। इसके बाद देखिए ये 2 हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के बाद मैंने 2 बनाए हैं। फिर यहाँ पर 10 बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 बनाएंगे, फिर 10 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए 2 बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है और एंड में 1 2 3 4। शुरू में हमने 5 बनाए थे तो एंड में भी 5 आएंगे। 4 बनाए हैं, ये लास्ट हमने बनाया 3 की चेन में। तो जब हम इसे इस तरह से चोली को इकट्ठा करेंगे तो देखिए ये वही जो हमारा सीक्वेंस है, 10 बनाए हैं, फिर ये 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। 10 के बाद ये इंक्रीज़ है। अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे तो फ्रंट में भी इसलिए हमने 5 5 रखे हैं। इसी तरह से तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 6 इंक्रीज़ हुए हैं स्टिच। यहाँ पर हमारे पास सेकंड रो में 66 थे, तो थर्ड रो में मेरे पास ये 72 है, 72। तो एक देखिए ये हमने इंक्रीज़ किया है, 1 2, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब मेरे पास ये 72 है। इस रो में भी हम 6 इंक्रीज़ करेंगे तो ये 78 हो जाएंगे, 78। तो पहले हमने उसी तरह से 5 स्टिच बनाने हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 के बाद हमने 2 बनाने, ये देखिए 2 बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक एक बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद फिर एक एक बनाएंगे और यहाँ पर हम 11 बार एक एक बनाएंगे। फिर हम 12वें स्टिच में 2 बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बनाए मैंने। और अब हमने यहाँ पर 2 बनाने हैं, इंक्रीज़ करेंगे, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 11 बार हम एक एक बनाएंगे और उसके बाद हम 12वें में 2 बनाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद हमने 12वें स्टिच में इंक्रीज़ किया है। और इसके बाद मैंने लास्ट में 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं और 6 ये बनाए हैं। और यहाँ पर जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और 11। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है 11 के बाद इंक्रीज़ है, तो यहाँ पर इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 11 के बाद इंक्रीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 6 बनाए हमने। अब हमने फिर से 3 की चेन ली। यहाँ पर मेरे पास 78 हैं, फोर्थ राउंड में 78। तो फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाया। इसके बाद यहाँ पर हम हर चेन में एक एक बनाएंगे। 18 बार हम एक एक बनाएंगे नेक्स्ट में। तो मैं आपको 18 डबल क्रोशिया बना के बताती हूँ, 18। तो यहाँ पर देखिए 18 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। यहाँ से मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। ये देखिए 2 बनाए हैं, इसके बाद गिनिए।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 के बाद फिर से हमने 2 बनाए हैं। ये देखिए एक स्टिच में 2 है। इसी तरह से बनाएंगे, 18 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 18 बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, यहाँ पर इंक्रीज किया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 के बाद ये 2 बनाए हैं। और एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में भी हमने 10 बनाए थे, तो सेंटर में ये 10 और 10 20 आए हैं। बाकी हमने 18 के बाद किया है। 2 हमारे पास स्टिच एक्स्ट्रा थे। तो इस रो में देखिए हमारे पास 4 इंक्रीज़ हुए हैं। एक हमने ये इंक्रीज़ किया, मैंने आपको डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये 2 इंक्रीज़ किए, ये 3rd इंक्रीज़ है और ये 4th इंक्रीज़ है। तो 4 स्टिच इंक्रीज़ किए। यहाँ पर मेरे पास ये 82 हो गए 82। 3 हमने चेन लिए। ये देखिए स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हमने बनाया एक एक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने 2 बनाने हैं। एक और बनाया इसी स्टिच में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद हम 19 स्टिच बनाएंगे एक एक बार, और उसके बाद हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए ये 2 बनाए हैं, इसके बाद ये 1 ये 2, तो 19 बार बनाएंगे। फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो काउंट करिए। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 बनाए एक एक। इसके बाद मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर 19 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो देखिए एंड में यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं। ये देखिए ये 2 बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने एंड में बनाए हैं एक एक, और शुरू में हमने 11 बनाए थे एक एक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ जो हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पर 86 डबल क्रोशिया है, 86। 3 हमने चेन लिए। देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। 11 यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक। ये देखिए 1, यहाँ से काउंट कीजिए चेन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद मैंने 2 बनाए हैं। अब यहाँ पर हमने 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक एक बार, और उसके बाद हमने 2 बनाने हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। काउंट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बनाने के बाद मैंने 2 बनाए हैं। फिर यहाँ पर 20 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। रो के एंड में देखिए कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार मैंने अलग अलग चेन में बनाया, जैसे हमने शुरू में बनाया था। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल जो रो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। 6th रो में भी 4 इंक्रीज़ हुए हैं, और 7th रो में भी 4 इंक्रीज़ हुए हैं। तो यहाँ पर ये 86 है, यहाँ पर ये 90।
90 हो गए। 4 हम और इंक्रीज़ करेंगे इस रो में। फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th रो मेरी स्टार्ट हुई है। इस रो में 4 हमने इंक्रीज़ करने हैं, तो यहाँ पर ये 94 हो जाएंगे, 94। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं सेम स्टिच में। इसके बाद फिर से हम एक एक बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर 21 बार हम एक एक बार बनाएंगे, 21 टाइम्स। ये देखिए 21 बार मैंने बना लिया। यहाँ से काउंट करें, ये देखिए यहाँ पर ये 2 बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बनाए मैंने एक एक। इसके बाद फिर से 2 बनाए हैं। इसी तरह से फिर 21 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो 8th राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। और 8 राउंड कंप्लीट होने पर मेरे पास 94 डबल क्रोशे हैं, 94। और ये जो हमने 8th राउंड एंड किया है, ये देख लें आप। यहाँ पर हमने 21 बार एक बनाया है, उसके बाद हमने 2 बनाए हैं। 21 बार एक एक बनाने के बाद 2 बनाए हैं। और एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड में हमने 12 बार बनाया है, और शुरू में हमने 11 बार बनाया था एक एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब मेरे पास 94 डबल क्रोशे हैं। ये देखिए चोली की जो शेप आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 8 राउंड बनाने के बाद हमने आर्म होल बनाना है। तो अब हम आर्म होल बनाएंगे। 1 2 3 चेन लिए। देखिए स्टार्ट वाले स्टिच में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर बार हम नेक्स्ट में बनाते हैं। अगर स्टार्ट वाले में बनाएंगे तो वहाँ पर एक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इंक्रीज़ हमने नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 14। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद यहाँ पर हम 19 चेन स्किप करेंगे, 19। तो यहाँ पर हमने धागा लेके फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 हैं, ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। 19 चेन स्किप किए, 19, और 20th चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया 20वीं चेन में। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में देखिए 14 बनाई है डबल क्रोशिए। 14 का डबल 28, 28 होता है। 28 डबल क्रोशिए यहाँ पर बनाएंगे बैक के लिए। तो 28 डबल क्रोशिए बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो काउंट करें बैक के लिए स्टिच। देखिए यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28। 28 बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पर 19 चेन स्किप करनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 19 स्किप की, 19, 20th में मैंने 20वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी 14 डबल क्रोशिया बनेंगे जैसे हमने दूसरी फ्रंट साइड में बनाए हैं शुरू में। तो बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 और ये लास्ट 3 की चेन में बनाया है तो 14। तो इस तरह से देखिए, तो 14 14 14 और 14 28 हैं और 28 हमारे पास बैक साइड पे हैं तो ये 28 बैक हो गए। तो 28 फ्रंट के, 28 बैक के, तो ये 56 हो गए, 56। तो अब हमने 56 के ऊपर 56 चेन बनानी है। हर चेन को लेकर हम देखिए, बिल्कुल स्टार्ट वाले में नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। तो हर चेन के ऊपर हम एक बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो कंप्लीट करके रो मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। 56 मैंने बना लिए, 1 2 3। फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो फिर से हम 56 के ऊपर 56 बनाएंगे, 56। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हमने आर्म होल बनाया है, 3 मैंने उसके बाद बना ली हैं, 9 10 11। अब एक रो मैं और बनाऊंगी, 12th रो सेम स्टिच के साथ, 1 2 3। तो फिर से हम 56 के ऊपर 56 बनाएंगे। स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन के ऊपर एक बार बनाएंगे। कंप्लीट कर ले। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। चोली की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट राउंड काउंट करके बता देती हूँ। देखिए, ये 4 हैं, 8 12 16, 4 4 काउंट करते जाएं, 20 24 28 32 36 40 44 44 48 48 52 52 और ये 56 56। तो टोटल देखिए, मैंने 8 के बाद आर्म होल बनाया है, 4 मैंने बाद में बनाई है। तो टोटल यहाँ पर 12 रो आई हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रो में हमारे पास ये 34 थे, 34 डबल क्रोशिए। सेकंड रो में हमने सब में 2 2 बनाया है, लेकिन लास्ट वाली और शुरू वाली में एक एक बनाया है। तो यहाँ पर ये 66 हैं, 66। उसके बाद थर्ड रो में हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं, तो ये 72 हो गए, 72। फिर हमने 6 इंक्रीज़ किए तो ये 78 हो गए, 78। तो फिफ्थ रो में हमने देखिए फिर से इंक्रीज़ किए हैं, तो यहाँ पर ये 82 हो गए, 82। और उसके बाद हमने 4 4 इंक्रीज़ किए हैं। ये 1 2 3 4 5। सिक्स्थ रो में हमने ये 86 कर लिए, 4 इंक्रीज़ किए। सेवन्थ रो में 4 इंक्रीज़ किए तो यहाँ पर ये 90 हो गए। 8th रो में 4 इंक्रीज़ किए तो यहाँ पर ये 94 हो गए, 94। उसके बाद हमने आर्म होल बनाया है, 1 2 3 4 हमने उसकी रो बनाई है। तो अब मैं इसको मेज़र करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक ये 5.25 या 5.5 के करीब है। और वेस्ट आप देखें इसकी, देखिए 5.25 के करीब इसकी जो कमर है। तो टोटल इसका राउंड देखिए कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ से देखिए, वही देखिए 5.25 था तो 11.5 टोटल जो इसकी वेस्ट तैयार हुई है। तो आप अपने गोपाल जी की देख लीजिए, वूल थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, थोड़ी खुल भी जाती है। तो अगर 11.5 से वेस्ट भी ज़्यादा है तब भी वो आ जाएगी लड्डू गोपाल जी को। तो अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद घेरा आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे आर्म होल तक स्लिप स्टिच बनाकर जाती हूँ, वहाँ से मैं घेरा स्टार्ट करती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आपने घेरा कहाँ से स्टार्ट करना है।
तो अब बात करते हैं ये हम पहनाएंगे किस तरह से, आगे से ये बंद होती है। तो पहले हम इस तरह से इसे रखेंगे, इसके बीच इस साइड से हम ओपन साइड से यहाँ पर कान्हा जी को बिठा देंगे बीच में यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम पहले इस साइड वाली बाजू पहनाएंगे और फिर हम इस साइड वाली बाजू पहनाएंगे, तो ये इजीली पहनाई जाएगी। तो ये तो हो गया पहनाने का तरीका। तो अब एक बात और है, अगर आपने थोड़ा सा इसे लूज़ करना है, वैसे तो ये ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 8 रो बनाने के बाद आर्म होल बनाया है, तो 8वें रो में जब हमारी 8th राउंड कंप्लीट हुआ तो मेरे पास 94 डबल क्रोशिया थे, 94। तो आप एक 9th रो और बनाएं सेम स्टिचेस के साथ, 94 स्टिच के साथ, 94 के साथ। उसके बाद फिर आप 3 रो बना लें ये आर्म होल के बाद। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको पहनाने में और इजी हो जाएगा। यहाँ तक आपका जो आर्म होल है यहाँ तक आ जाएगा। तो वैसे तो ये ठीक है, अगर आपको किसी को टाइट लगे तो आप 9 रो बना लें, जो मैंने आपको बताया है। 8th रो में 94 हैं, तो 9th रो में भी ये 94 होंगे, 94। उसके बाद फिर आर्म होल की 3 रो बना लें। तो लेंथ आपको जितनी चाहिए, उसके बाद 3 चाहिए या 4 चाहिए, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरे पास भी 14 नंबर के कान्हा जी तो नहीं है, मैंने आपके कहने पर ये चोली बना के बताई है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब किनारी बना लें आप। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले डबल क्रोशिया से, धागा लिया। आप सिंगल क्रोशिया की भी बना सकते हैं, मैंने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। धागा लिया, यहीं पर पहले बनाएंगे पहला हाफ डबल क्रोशिया में। देखिए ये 3 है हमारे पास, तीनों का इकट्ठा निकाल दिया। तो एक हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया बना। इसके बाद सेकंड बनाएंगे इसी जगह, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2। तो हर डबल क्रोशिया को उठाकर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से बना लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 12 राउंड थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में मैंने बना लिया। अब ये हमारा लास्ट राउंड है, यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाया, तो 2 हो गए। तो अब यहाँ से हमने टर्न लेना है। टर्न लेने के लिए 2 चेन लेंगे। तो यहीं पर फिर से 2 बनाएंगे। 2 ये हमने बनाई हैं इस साइड के लिए, अब 2 इसमें बनाएंगे इस साइड के लिए। तो 2 चेन लेकर यहीं पर फिर से हम 2 और बनाएंगे। एक बनाया, एक और बनाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 4 बनेंगे। सेंटर में 2 चेन आएगी और इसके बाद 2 स्किप करेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, 2, और सेंटर में होल में, चेन में नहीं बनाया, होल में बनाया हमने। फिर से 2 बनाएंगे, 2 2 स्किप करते जाएंगे, 2 2 बनाते जाएंगे, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये लास्ट वाले होल में 4 बनाए हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये लास्ट वाला जो होल है यहाँ पर 4 बनेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 2 बनाते हुए यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए कंप्लीट होगी किनारी। अब लास्ट में हमने एक चेन ली और यहाँ पर धागा काट देंगे। शुरू वाले ये जो हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट वाला और एंड वाला, दोनों धागों की रॉन्ग साइड ले जाकर यहाँ पर नॉट लगा देंगे और धागे एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से हम आर्म होल की बनाएंगे। तो स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए डबल क्रोशिया को हमने लेकर स्टार्ट किया, धागा लिया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसी डबल क्रोशिया में पहले हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाना है। फिर धागा लिया, यहीं पर फिर से बनाया, तो 2 हो गए हमारे हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर धागा लिया, तो ये देखिए इस चेन में हमने ये येलो वाला स्टिच बनाया हुआ है, तो इस चेन के नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ सेंटर में बनाएंगे। तो देखिए जहाँ पर ये चेन है इसमें मैंने बनाया हुआ है, तो इसके अगले होल में मैंने बनाया, एक बनाया, एक और बनाया। देखिए इसके बाद फिर से 2 स्किप करेंगे, तो एंड तक इसी तरह से बनाएंगे। 1 और 2 स्किप किए, डबल क्रोशिया, फिर 2 बनाए। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ एंड पर। यहाँ पर आके
ये देखिए, अब हमने देखिए इस चेन में ये बनाया हुआ है डबल क्रोशिया। अब इस डबल क्रोशिया को लेंगे, 2 बार यहाँ बनाएंगे, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे, और उसी तरह से स्टार्ट वाले और एंड वाले धागे की रॉन्ग साइड ले जाकर नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से मैं दूसरी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोनों साइड देखिए किनारी मैंने बना दी है आर्म होल की चोली की। देखिए शेप कितनी अच्छी आई है, देखिए कितनी सुंदर बनी है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये 5.5 के करीब है, देखिए 5.5 है। और ये नेक से देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 इंच है, और ये जो मैंने आपको 5.25 बताया था तो ये देखिए 6 के करीब ही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।